अगर आप रात के समय कहीं जा रहे हो और हाईवे पर कोई सफेद कपड़े में आपका पीछा करने लगे और आप वहां से पैदल चल रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? आज आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी बात की कहानी को शुरू करते हैं। आज फिर से वही सपना। राहुल की आंखें खुल गई। लगभग 3 दिन पहले उसे यही सपना आ रहा था। एक सफेद सी परछाई धुएं जैसे बार बार यही कहती। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 हफ्ते पहले ही उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। नया शहर था, वह किसी को जानता भी नहीं था। ऑफिस के एक एम्प्लॉय के भाई ने उसे यहां रहने के लिए एक कमरा दिलाया था। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था। कमरा कुछ पुराना सा था। कमरे की रंगाई पुताई भी पुरानी और गंदी सी थी, लेकिन और सब ठीक था। आगे लॉन में खूब सारी जगह थी जहां तरह तरह के पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे, जिससे कमरे में खूबसूरती की जैसे खुशबू भी छुपी हुई जाती। कभी कभी छोटी चिड़िया चहचहाती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन रात को वही भयानक सपना आता। मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ। यही परेशान हो गया था। हालांकि राहुल भगवान में आस्था रखने वाला बंदा था। माता दुर्गा के प्रति उसका श्रद्धा अगाध थी। पूजा पाठ, ध्यान लोगों में ये सबकी दिनचर्या में शामिल थे, इसीलिए उसे ज्यादा डर तो नहीं लगता था। लेकिन ये बातें उसे परेशान कर रही थी कि रात में करीब 8 बजे वह अपना ऑफिस का काम लैपटॉप पे निपटा रहा था। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वह मुंह धोकर बालकनी में आ गया। आसमान साफ था, चांद खूब चमक रहा था। अचानक राहुल के कान में आवाज गई, उधर देखो, उधर देखो, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। आवाज इतनी धीमी थी कि हवा के साथ मिल जा रही थी। वह थोड़ा सा डर सा गया। मन ही मन दुर्गा माँ को याद करने लगा। फिर कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो देखा कमरे में रखी आराम कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसने अपने को समझाया कि हवा से हिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। अचानक उसका फोन बजने लगा। माँ का फोन था। माँ से काफी देर बात करके उसे अच्छा लग रहा था। उस रात उसके साथ कुछ अजीब नहीं हुआ। अगली सुबह ऑफिस निकल गया। जब शाम को लौटा तो उस घर का माली मिल गया जो लॉन में पेड़ पौधों की देखभाल करता था। वह उसे कुछ पैसे मांगने आया था। राहुल ने उसे पैसे हुए दे दिए हुए पूछा, किशन, तुम यहाँ कब से काम करते हो? वह बोला, साहब 6 महीने से ज्यादा हो गया। क्यों साहब? राहुल ने पूछा, क्या तुम्हें इस घर में कुछ अजीब नहीं लगता? उसने कहा, नहीं साहब, हमको तो कुछ अजीब नहीं लगता। बस गैरेज के पास हर सिंगार के पेड़ के नीचे लाल कपड़े में बंधी मटकी अजीब लगती है। राहुल कहा, वो सामने जो पुराना सा कलश जैसा रखा है। उसने कहा, हम बता रहे हैं, मकान मालिक को तो उन्हें कहा है कि जिसने घर खरीदा है उन्हीं लोगों को कोई सामान होगा, फेंक दो। लेकिन हमारी घरवाली कहती है कि ऐसे सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो हम ना छुएं। राहुल बोला, अरे कुछ नहीं होगा, और फिर उसे विदा करके सीढ़ियों के ऊपर उस कमरे की ओर जाने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए राहुल सोच रहा था
कि अगर यहाँ भूत प्रेत होते, पेड़ पौधे सूखे सूखे होते, वीरान जैसा लगता, चिड़ियाएं कभी ना आती और वहां हर श्रृंगार का पेड़ इतना घना और हरा, कितने फूल उस पर खिलते हैं। सबसे सुंदर पेड़ तो वही है और हर श्रृंगार को भगवान विष्णु का पेड़ कहते हैं। उसने बहुत भूत प्रेत जैसे कुछ नहीं हो सकता। सोचते सोचते वह ऊपर आ गया और अपने कमरे का लॉक खोलने लगा। तभी उसे नीचे के पोर्शन से ठक ठक की आवाज सुनाई दी।